ये जो थर्ड चैप्टर है फीटल ग्रोथ, इसमें कोई काम की बात नहीं है। ये सब अब कॉमन चीज़ें जो आपको पता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। पहला, टू प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, परमिट मूवमेंट ऑफ द फीटस वाइल प्रिवेंटिंग लिम्ब कंट्रैक्चर, prevent adhesions between fetus and amnion, permit fetal lung development in which there is two-way movement of the fluid into the fetal bronchioles, absence of amniotic fluid in the second trimester is associated with pulmonary hypoplasia। तो इसलिए ये काम है। प्लस आप ये जानते हो कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो अलग होता है, सरफेक्टेंट जो है कोलैप्स करता है, प्रिवेंट करता है लंग्स के, ये सब पता है। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अब मेन चैप्टर आता है असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबिंग, फोर्थ चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा रोल अल्ट्रासाउंड का है, क्योंकि अब अल्ट्रासाउंड के बिना आप फीटल असेसमेंट नहीं कर सकते। और इसमें डॉपलर और सीटीजी, जिसे कार्डियोटोपोग्राफी बोलते हैं, ये सब आप करा जाता है। तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जो ऑप्स प्रैक्टिस में है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं 3.5 to 7 मेगाहर्ट्ज़ करते हैं। दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल। ये ट्रांस वेजाइनल वाला प्रोब है, ये ट्रांस एब्डोमिनल है। जो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है ये अर्ली प्रेगनेंसी में बड़ी हेल्पफुल होती है। ये लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में सर्विक्स को एग्जामिन करने में भी हेल्प करती है, एंड फॉर आइडेंटिफाइंग लोअर एज ऑफ द प्लासेंटा। पता लगा पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द प्रेगनेंसी इन वुमेन विथ सिग्निफिकेंट एब्डोमिनल एब्डोमेन। मतलब अगर कोई पेशेंट बहुत लेडी बहुत मोटी है तो हो सकता है आपको एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर ही ना पाओ, तो उसमें ट्रांस वेजाइनल करना पड़ेगा। 12 हफ्ते के बाद आप यूजली ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ही करते हो। द यूज ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड अलाउज द असेसमेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लड विद इन फीटल एंड प्लासेंटल वेसल्स एंड प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ फीटल एंड प्लासेंटल कंडीशन। तो डॉपलर से आप ये भी देख सकते हो कि फीटल और प्लासेंटल सर्कुलेशन कैसा कर रहा है। इसमें ये काम की बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर रेड ब्लड सेल्स जो है बीम की तरफ को मूव कर रहे हैं तो वो हायर फ्रीक्वेंसी होगी और इसलिए ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देंगे। अल्ट्रासाउंड बहुत ही सेफ, नॉन इन्वेजिव, एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत कॉमनली अब यूज़ होने लगी है। डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन ऑफ वायबिलिटी इन प्रेगनेंसी, ये आपको याद रखना है। जो गेस्टेशनल सैक है वो 4 से 5 हफ्ते बाद आप देख सकते हो अल्ट्रासाउंड पे। योग सैक 5वें हफ्ते पे। एम्ब्रियो को आप 5 से 6 हफ्ते पे उसका गेस्टेशन में देख सकते हो, मतलब 5 to 6 वीक्स। और हार्ट रेट की जो बीटिंग है वो 6 वीक्स के बाद आप देख सकते हो। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्ले अ की रोल इन डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर अर्ली प्रेगनेंसी सच एज इनकम्प्लीट और मिस कैरेज। तो ट्रांसवेजाइनल अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत रूलफुल है। ब्लाइटेड ओवम का मतलब है कि फीटस है ही नहीं उसके अंदर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इन अ मिस कैरेज, फॉर एग्जाम्पल